हेलो गाइज। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ कि एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और हम लोगों को इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के जितने ड्रॉबैक्स हैं, जितने एडवांटेज हैं, तो हम लोग एडवांटेज की तरफ, ड्रॉबैक्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। उनका एडवांटेज अपनी जगह है, ड्रॉबैक्स अपनी जगह है। हमें कौन सी डायरेक्शन पकड़नी है ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम ड्रॉबैक्स की तरफ जा रहे हैं जो हमें कहीं ना कहीं एक डार्क साइड की तरफ लेके जा रही है चीज़ें। आप देख रहे होंगे जनरेशन जो ये सोशल मीडिया जब से भी आया है और जब से भी हम लोग इसको जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, तब से ये कितने सारे अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसके साथ कितना खिलवाड़ कर रहा है। उसको मेंटली इतना स्पॉइल कर दिया है कि मतलब लोगों को उन गलत चीज़ों में ही अपनी लाइफ अच्छी लगने लगी है और उन्हीं में वो अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं तलाश रहे हैं। आप देखते होंगे, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इतने सारे वल्गर कंटेंट हैं कि आप मतलब फैमिली के साथ वो चीज़ें देख भी नहीं सकते। और ये मोस्टली इंडिया के अंदर है क्या। ये सारे जो वल्गर कंटेंट हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है, और ये इतने प्रचलन में क्यों आ रहे हैं, इनको इतना अप्रिसिएशन क्यों मिल रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, बताइए आप मुझे। ये सवाल मैं एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते आपसे पूछता हूँ। हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, बड़े भी हैं, आजकल तो मतलब कोई एज का भी कोई तगाजा नहीं है, हमसे बड़े भी ये चीज़ों को अप्रिशिएट करने लगे, खुद उस चीज़ों में शामिल होने लगे हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारी जो मेंटेलिटी है ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है गाइस। मतलब भूल गए कि मतलब ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। इससे हम इतनी श्रिंक हो जाएंगे कि एक दिन उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपना फ्यूचर एकदम डार्क साइड में रहेगा, जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते। हम लोगों को बढ़ता हुआ देखते हैं किसी भी एक इतने सारे आपको इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, इतने सारे आपको मतलब कंटेंट क्रिएटर मिलेंगे जिनका कंटेंट मतलब बहुत वल्गर होएगा। अश्लीलता आएगी उनके कंटेंट के अंदर, दिखती है क्लियरली। बावजूद इसके वो लोग एक क्या है कि लग्जरी लाइफ और ये सब चीज़ें वेल मेंटेन्ड कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो उनसे क्या हो, उनसे लोगों की मेंटालिटी बदल रही है, उनसे लोगों को वैसा ही बनने की। तो पहली बात तो वो चीज़ें इतने आगे तक जानी नहीं चाहिए थी। अगर किसी भी रीजन से गई भी तो हमें उन चीज़ों को स्टॉप करना है। हमें एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जिससे लोगों का फ्यूचर सेफ हो सके। कोई भी उस चीज़ को देखे तो ये तो हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। ऑल वी नीड टू चेंज आवर माइंड सेट, आवर मेंटेलिटी, आवर सराउंडिंग्स, आवर इन्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है गाइस। नहीं बदलेंगे तो आप देखोगे कि हम अर्श से फर्श पे आने पे टाइम नहीं लगेगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर समझने के लिए वक्त नहीं होगा, फिर आप कुछ कर नहीं सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। ये पहल मैं जो कर रहा हूँ, मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि हर कोई, पहली बात तो अश्लीलता को लेके उस लेवल तक नहीं जा सकता, उनसे आप वैल्यूज़ नहीं कमा सकते, उससे आप इमेज नहीं बना सकते, उससे आप सेल्फ सेटिस्फिकेशन आपको आई एम श्योर नहीं मिलेगा। जिस दिन भी आपको ये ज्ञान होगा, ये आभास होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करके मतलब आप एक अच्छा नेक काम करके इतने बड़े अगर बने हो, दैट्स गुड एंड बेस्ट फॉर यू। बट अगर आप अश्लील चीज़ों को लेके आप बहुत आगे गए हो या जाने जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ अच्छा या नेक काम किया। वॉट एवर आपने लाइफ में जो भी गेन किया है, जो भी कुछ पाया है, वो बहुत अच्छी बात है। बट एट द एंड आपको ये पता है कि मैंने लोगों को क्या दिया है। वॉट आई डिलीवर टू माई ऑडियंस, आई जस्ट नीड टू डिलीवर अ नीट एंड क्लीन कंटेंट।
so that the people who are watching can understand, can mentally prepare and go in the good direction and or right track. You got it? हमको ज़रूरत है अपने समाज को सुधारने की। हमको ज़रूरत है अपने आने वाली जनरेशन को सुधारने की। वो इन चीज़ों में नहीं फंसे हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ये चीज़, अभी भी हद से ज़्यादा हो रहा है। आप गाइस इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या है, व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग अराउंड अस। इतनी घटिया मेंटलिटी के साथ हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं। उन चीज़ों को कौन रोकेगा? उनको हम लोग ही रोकेंगे, जिससे वो बदले, कुछ अच्छा करें, अपनी एजुकेशन में अच्छा करें, अपने स्किल को डेवलप करें, कुछ तो ऐसा चीज़ें करें जिससे उनका फ्यूचर सेफ हो। ये आप अश्लील रीलें बनाते हो, ये जो भी कंटेंट बनाते हो, उससे इंसान का कितना नुकसान हो रहा है आपको पता है क्या? यू गाइस डोंट हैव एन आइडिया। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आपको। कितनी मेंटेलिटी ख़राब हो रही है, कितने मतलब घटिया किस्म के आप बना रहे हो। मेरी आप सबसे ये अनुरोध है कि इस टाइप के जो भी कंटेंट क्रिएटर हो, प्लीज़ स्टॉप दिस, प्लीज़। आपको ये रोकना पड़ेगा, आपको रोकना चाहिए, अदरवाइज आपके आपकी जनरेशन, आपके बच्चे भी ये चीज़ें करेंगे। आप दिखा रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आपकी बहनें, आपकी बेटियां जब जिस दिन दिखाएंगी आपको अच्छा लगेगा। ये हमारी कल्चर में है ये सारी चीज़ें? नहीं ना। तो जब नहीं है तो आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट क्यों कर रहे हो? आपको बड़ा बनना है, आपको कुछ कर गुजरना है तो कुछ नेक काम करो ना। बहुत सारी चीज़ें हैं अपने अंदर, इतनी हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, इन अ गुड वे। आप उसको फॉलो करो ना। आपको मान सकता हूँ सक्सेस में डिले होगा, और इट्स ओके, इट्स फाइन, बट एट द एंड आप सेटिस्फाइड रहोगे उस चीज़ से। हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया, कोई देख पाएगा, कोई सुन पाएगा आपको अच्छे से कि एक पर्टिकुलर जो भी इंसान है उसने एक अच्छा हमें नॉलेज दिया, अच्छा हमें मोटिवेट किया। वो होता है कि कुछ आप अच्छा यूज़ कर पा रहे हो इन चीज़ों का। ये क्या कि आ, मतलब मैं बोल नहीं सकता ऑन कैमरा, और हम लोग उनको देखते हैं, हम लोग दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं उन चीज़ों को, हम लोग एक एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे हैं। इन चीज़ों को बढ़ावा देने से रोकिए गाइज। आप नहीं रोकोगे, आप नहीं रोकोगे, हम नहीं रोकेंगे, तो ये चीज़ें जितनी फास्टली ये चीज़ें इतना ग्रो करी है ना, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर दिन एक कंटेंट क्रिएटर पैदा हो रहा है इंडिया के अंदर। अब पॉपुलेशन 140 करोड़ जा रही है, उसमें सोचिए आप क्या दिख रहा है आपको, भविष्य क्या है। एजुकेशन लेवल एकदम डाउन हो चुका है। पहले एजुकेशन का इम्पोर्टेंस 90s जब हम लोग थे तो एजुकेशन ही सब कुछ हुआ करती थी। आज ज़ीरो, कोई कंपटीशन ही नहीं है एजुकेशन के मामले में। कंपटीशन है वो 90s वाले लड़के बेचारे कर रहे हैं, वो मेहनत करते हैं, वो बन रहे हैं। आज की जनरेशन क्या कर रही है बताइए मुझे? कोई कुछ इस इतना क्रेज़ है लोगों के बीच में जैसा पहले था एजुकेशन को लेके? एजुकेशन से इंसान सक्सेस हो ना हो, समझदार ज़रूर होता है। तो उन चीज़ों की तरफ, अगर एजुकेशन में सक्सेस नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो स्किल होगी जिससे वो आगे जा सकता है। आइदर वो प्लेइंग एंड मतलब सिंगिंग, डांसिंग, जो भी कुछ वॉट एवर, इतनी सारी चीज़ें इंजीनियरिंग फील्ड से लेके, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। तो गाइस एक अच्छी डायरेक्शन दो ना लोगों को, क्यों भटका रहे हो आप? एट द एंड गाइस, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी जनरेशन को बचा लीजिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए, उनको सही राह पे लाइए, जिससे हम अच्छे एक समाज का निर्माण कर सकें, हम हमारा देश आगे बढ़े और अच्छे लोगों के साथ रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, क्राइम कहाँ से जन्म लेता है? हमारी मेंटलिटी से। सब चीज़ें यहाँ से शुरू होती है। इसके अंदर ही जब हम कचरा भर के रखेंगे तो क्या अच्छा करने की उम्मीद कर सकते हो? किसी ना किसी दिन कोई ना कोई तो क्राइम पनपेगा, और वो हम आप लोगों में से ही कोई बंदा करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में कचरा भर गया है। वो कचरा कौन निकालेगा? और कचरा भरा कैसे?
कचरा आप और हमने ही भरा है। उस कचरे को निकालने की ज़रूरत है। हमारा डाउनफॉल मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जितना अच्छी चीज़ें आज लग रही है उतनी ही घटिया और बेकार, मतलब मैं बोल नहीं सकता, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वो रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। समझो इन चीज़ों को, वक्त रहते समझ जाओगे तो समझ जाओगे, नहीं समझ पाए तो बिना पछतावे के कुछ भी नहीं है। एक समझदार इंसान को समय रहते चीज़ों का आकलन करके अपनी दिशा पकड़नी चाहिए। फिर भी आपको इन्हीं कचरों में, इन्हीं चीज़ों में पड़ना है तो वेरी बेस्ट ऑफ लक। मैं अगर किसी एक इंसान को भी समझा पाया, उसको एक सही राह पे रख पाया तो मेरा काम हो गया। आई एम थैंकफुल। भाई मैंने जितना किया, मुझसे जितना हो पाया, मैं ट्राई कर रहा हूँ, करूँगा, आगे भी करूँगा। मैं कभी भी गलत कंटेंट को अप्रिसिएट नहीं करूँगा। एक आप पढ़ लीजिए, मैं गलत कंटेंट को अप्रिसिएट नहीं करूँगा। जिन चीज़ों से हमारी मानसिकता क्षीण होती जा रही है, हम बहुत वीक होते जा रहे हैं, हम ऐसी चीज़ों को ना तो बढ़ावा देंगे और ना खुद उन चीज़ों में पड़ेंगे। एक एक ये संकल्प हर एक 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 बंदा अगर ले तो हम बाकी के जो चार बंदे हमारे साथ हैं, हम उनकी मेंटेलिटी को बदल सकते हैं। ऐसे कर करके हम अपनी सोसाइटी, अपने समाज को बदल सकते हैं। ये अभी आपको बहुत छोटी चीज़ें लग रही होंगी, आगे जाके ये इतना विकराल रूप लेंगी ना, आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा तक नहीं है। आप ये समझो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, सीरियसली गाइस, वो ये बहुत हार्मफुल है हम सब के लिए, बहुत ज़्यादा। क्रिएटिव बनो, अच्छा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इतने अच्छे क्रिएटर्स हैं, मतलब हम उनको देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, कुछ नॉलेज मिल रही है, वो गुड है हमारे लिए। उनको अप्रिसिएट करो। उनको कोई अप्रिसिएट नहीं करेगा, बहुत रेयरली करेंगे। गंदी चीज़ों को अप्रिसिएशन इतनी जल्दी मिलेगा। अरे भाई तुम्हें शॉर्टकट से ही आगे बढ़ना है तो आप चोरी करके भी आगे बढ़ सकते हो, क्या वो सही है? हाँ, आप स्मगलिंग करके आगे बढ़ सकते हो, क्या वो सही है? आप मर्डर कर दिया आपने आपने उसके चार्ज, आप डॉन बन गए अंडरवर्ल्ड के, वो सही है गैंगस्टर बनना? आप बन गए उल्टा पुल्टा काम करके बहुत बड़े, हाँ मैं हो गया भाई, वो डॉन बन गया मैं। फ्यूचर क्या है, सोचा है? एट द एंड उनकी फैमिली मेम्बर्स उनके पीछे रोते हैं और यही सीख देते हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा ना बने। क्यों बनाया? किसने? हमने और आपने ऐसे लोगों को। अगर वो सही दिशा में रहेंगे, हम सही दिशा में रहेंगे तो हमारा समाज एक सही दिशा में जाएगा। हमें चीज़ों को दमन करना है, किसी के साथ गलत हो रहा है उसको रोकना है, एक दूसरे का आपसी सहयोग करके, एक दूसरे को अच्छा गाइड करके, तब हम एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। मैं एक पहल लेके चल रहा हूँ, आपको चलना है तो आई एम थैंकफुल, नहीं चलना इट्स ओके गाइस। थैंक यू सो मच।